केरल की एक महिला निमिषा प्रिया यमन में नर्स का काम करती थी। फिर दोबारा 2008 में यमन जाके एक क्लिनिक खोली। यमन के नियम अनुसार उसे यमन में क्लिनिक खोलने के लिए वहां एक स्थानीय पार्टनर की जरूरत थी। उसने यमन में रहने वाले तलाल अब्दो महदी नाम के एक व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाया। फिर 2017 में निमिषा ने अपने उसी पार्टनर की हत्या कर दी। देश से भागने की कोशिश करते वक्त निमिषा को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और यमन की अदालत द्वारा 2018 में हत्या का दोषी ठहराया गया। 2020 में मौत की सजा सुनाई गई। नवंबर 2023 में यमन के सर्वोच्च न्यायालय ने इस सजा को बरकरार रखा। हालांकि अदालत ने ब्लड मनी व्यवस्था के माध्यम से क्षमादान की संभावनाओं की अनुमति भी दे दिया। फिलहाल भारत और यमन के धार्मिक नेताओं के दखल के बाद निमिषा की फांसी टल गई, पर याद रहे सजा बस टली है, माफी नहीं मिली। कौन है निमिषा, कैसे फंसी यमन में, क्यों हो रही है फांसी और क्या है ब्लड मनी जिससे टल सकती है फांसी और क्या है किसास जिससे हो सकती है फांसी, जानेंगे आज के वीडियो में। ये बात शुरू होती है 2008 से, जब निमिषा काम के उद्देश्य से यमन गई थी। वहां उसे एक सरकारी अस्पताल में नर्स का काम भी मिला जिसे वो करने लगी। 3 साल काम करने के बाद वो वापस केरल लौट आई। 2011 में टॉमी थॉमस नाम के एक व्यक्ति से उसने शादी की। शादी के बाद दोनों यमन में जाकर बस गए। टॉमी थॉमस यमन में ही इलेक्ट्रीशियन असिस्टेंट का जॉब करने लगे, लेकिन उससे सैलरी बहुत कम मिलती थी। 2012 में निमिषा ने एक बेटी को जन्म दिया और फिर वापस केरला आ गई। यहाँ पे निमिषा के पति थॉमस टोटो चलाने लगे। घर के हालात ठीक नहीं थे, इसीलिए निमिषा ने वापस यमन जाके अपना ही क्लिनिक खोलने का सोची। लेकिन यमन के नियम अनुसार वहाँ क्लिनिक खोलने के लिए निमिषा को यमन के ही एक पार्टनर की जरूरत पड़ती। इसी दौरान निमिषा की मुलाकात यमन के एक कपड़े दुकानदार तलाल अब्दो महदी से हुई। उस दौरान महदी के पत्नी की डिलीवरी निमिषा ने ही करवाई थी। 2015 में तलाल अब्दो निमिषा के साथ केरला निमिषा के घर आया था और वहीं पे उसने निमिषा की एक तस्वीर चुरा ली थी। ऐसा उसने क्यों किया, यह आगे के वीडियो में बताएंगे। तो निमिषा ने अपने रिश्तेदार और दोस्तों के सहारे 50 लाख रुपए जमा कर यमन जाके तलाल अब्दो के साथ क्लिनिक शुरू किया। बस यहीं से शुरू होता है सारा विवाद। आरोप है तलाल महदी ने निमिषा का सारा पैसा हड़प लिया। निमिषा ने तलाल महदी के ऊपर शोषण और उत्पीड़न के भी आरोप लगाए। निमिषा ने पुलिस से तलाल महदी की शिकायत भी की थी, मगर मात्र 6 दिनों में वो जेल से छूट गया। जेल से छूटने के लिए तलाल ने पुलिस के सामने खुद को निमिषा का शौहर होने का दावा किया और इसे साबित करने के लिए उसने निमिषा के घर से चुराई फोटो का इस्तेमाल किया। उसने इस फोटो को एडिट करके खुद को निमिषा का शौहर दिखाया। वैसे एक ओरिजिनल फोटो और एडिटेड फोटो में अंतर करना कोई बड़ी बात नहीं थी पुलिस के लिए, फिर भी पुलिस बिना जांचे उस तस्वीर को सच मान लिया और तलाल अब्दो को रिहा कर दिया। ये घटना वहां के पुलिस प्रशासन की बुद्धि और नीयत पे भी सवाल खड़ी करती है। 2017 में निमिषा किसी भी तरह तलाल महदी के शोषण से छुटकारा पाकर वापस अपने घर केरल अपने बच्चों के पास जाना चाहती थी। यमन प्रशासन से कोई भी मदद न मिलने के बाद निमिषा ने खुद ही एक तरकीब निकाला। उसने तलाल अब्दो से पासपोर्ट लेने के लिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया, मगर वो इंजेक्शन ओवरडोज हो गया, जिससे बेहोशी की हालत में तलाल अब्दो की मौत हो गई। निमिषा ने तलाल अब्दो के मर जाने पे उसके 100 के टुकड़े करके पानी की टंकी में फेंक दिया और वहां से केरल भागने की कोशिश की, मगर वो यमन पुलिस के द्वारा पकड़ी गई। फिर केस चली और 2020 में यमन कोर्ट ने निमिषा को फांसी की सजा सुनाई। फिर 2023 में निमिषा ने यमन के सुप्रीम कोर्ट में माफी की अर्जी दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद यह केस यमन के राष्ट्रपति रशद अल अमीनी के पास भेजा गया। इस दया याचिका को भी राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर 2024 को सजा की मंजूरी दे दी गई। उसके लिए 16 जुलाई 2025 को फांसी का दिन मुकर्रर हुआ। इसी के साथ भारत के मुस्लिम धर्मगुरु जैसे ग्रैंड मुफ्ती और सुन्नी नेता कंतापुरन एबी अबू बकर मुसलियार 15 जुलाई को यमन पहुंचे। उनके तमाम कोशिशों के बाद भी फांसी की सजा सिर्फ टाली गई, माफ नहीं किया गया। इसका कारण है यमन में हुती का कंट्रोल है और हत्या जैसे मामलों में वहां शरिया के मुताबिक खून का बदला खून का नियम चलता है, जिसे किसास के नाम से जाना जाता है और जिससे निमिषा को बचाया जा सकता है। उस नियम को शरिया में दिहा यानी ब्लड मनी यानी मुआवजा कहते हैं। पहले जानते हैं किसास के बारे में। कुरान और हदीस में किसास यानी बराबरी का बदला का जिक्र है। इसमें पैसे न लेकर अपराधी को सजा दी जाती है, यानी खून का बदला खून। वो इसलिए क्योंकि ब्लड मनी लेना अपराध को खरीदना माना जाता है। यह आमतौर पर हत्या या गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने वाले अपराध के लिए माना जाता है। कुरान के सूरह अल बकरा में किसास के बारे में कहा गया है ईमान वालों, कत्ल के मामले में तुम्हारे लिए किसास यानी बराबरी का बदला अनिवार्य किया गया है। आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम, कत्ल के बदले कत्ल और औरत के बदले औरत। लेकिन अगर हत्यारे को पीड़िता के परिवार से कुछ माफी मिल जाए तो उसे सही तरीके से मुआवजा दे देना चाहिए। दोस्तों, मैंने अपने इस वीडियो में भी बताया था
कैसे अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में बलबर और बात प्रथा के नाम पे गंभीर चोट, कत्ल या कर्ज के बदले घर के लड़की से शादी कराकर माफ़ी लेने की रिवाज है। इस वीडियो को भी आप जरूर देखें। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो ऊपर मैंने किसास के बारे में बताया, जिससे खून के बदले खून का जिक्र है, पर ऐसा भी नहीं है कि किसास में सिर्फ सजा का ही जिक्र है, इसमें माफ़ी भी होता है, जिससे दिहा यानी ब्लड मनी यानी मुआवजा भी शामिल है। अगर पीड़िता का परिवार इसे स्वीकार कर दोषी को माफ़ करना चाहे तो ब्लड मनी का यह नियम सऊदी, ईरान, इराक जैसे इस्लामिक देशों में भी लागू होता है। बात करें किसास की तो ये 2 मामलों में लागू होता है। पहला, जानबूझकर किया गया हत्या, जिसे सही साबित होने पर पीड़िता के घर वाले अपराधी के लिए मृत्युदंड मांग सकते हैं। दूसरा, जानबूझकर गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाने पे, यानी अगर किसी ने किसी के हाथ काटे हों तो पीड़ित या पीड़ित के परिवार अपराधी के भी हाथ काटे जाने की मांग कर सकते हैं। पर अगर कोई घटना अनजाने में हुई हो तो उसके लिए ब्लड मनी की व्यवस्था है, जैसे कार एक्सीडेंट से हुई मौत। निमिषा को बचाने के लिए भी इसी ब्लड मनी का रास्ता चुना गया। 2020 में ब्लड मनी के लिए रुपए इकट्ठा करने के लिए सेवा निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल बनाया गया। यह काउंसिल निमिषा के समर्थक और वकीलों द्वारा बनाया गया था। इसमें दुनिया भर के लोगों ने निमिषा को बचाने के लिए डोनेशन भी किया था। तलाल अब्दो के परिवार को 8.5 करोड़ रुपए से ज्यादा देने की पेशकश की गई, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया 34 लाख रुपए भी शामिल है। इसी के साथ भारत के मुस्लिम धर्मगुरु 15 जुलाई को यमन पहुंचकर तलाल अब्दो के परिवार से ब्लड मनी लेने के लिए राजी कर रहे हैं। साथ ही यमन की सरकार और सिखों के साथ मेहदी के परिवार को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए 16 जुलाई को होने वाली फांसी टल गई। पर समस्या यह है कि यमन में उस इलाके में हुतियों का कंट्रोल है। वहां शरिया कानून या यमनी पिनल कोड के तहत ही सजा दी जाती है। इसीलिए अब्दो के परिवार पर खून के बदला खून मांगने का सामाजिक दबाव भी है। और साथ ही निमिषा ने तलाल अब्दो का जिसे टुकड़े कर हत्या को अंजाम दिया था, इसका गुस्सा भी। ऐसे में कोई भी शेख, सरकार या कानून निमिषा की फांसी को तब तक माफ नहीं कर सकता जब तक तलाल अब्दो का परिवार न चाहे। अब सवाल है कि अगर सजा होती है तो सजा देने का तरीका क्या होगा। वहां कत्ल की सजा देने के कई तरीके हैं, जैसे गोली मारकर, फांसी देकर, पत्थर मारकर या सर कलम करके, मगर ऐसा बहुत कम केसों में देखने को मिलता है। कई केस में फांसी सार्वजनिक तौर पर दी जाती है या फांसी के 3 दिन बाद तक लाश को लटकाकर लोगों को देखने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि आम लोगों के मन में किसी भी अपराध के प्रति भय उत्पन्न हो। यमन में लोकतंत्र न होने की वजह से कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी काम नहीं आने वाला। इसीलिए भारत सरकार यहाँ के मुस्लिम धर्मगुरु और वहाँ की सरकार शेखों द्वारा अब्दो के परिवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जैसा कि ये क्लियर है कि आखिरी फैसला अब्दो के परिवार का ही माना जाएगा, जिसे मनाने की कोशिश जारी है। यहाँ मैं अपने ओर से 2 चीजें ऐड करना चाहूँगा कि कोर्ट होने के बावजूद जो आखिरी फैसला घर वालों का माना जाता है, यह कानून मुझे ठीक लगा। कानून का डर सबके मन में बैठाने के लिए जो लोगों को मृत अपराधी का शव दिखाया जाता है, वो भी मुझे ठीक लगा। अधिकतर लोग इसलिए भी जुर्म करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि जो कृत्य वो कर रहे हैं वैसा उनके साथ नहीं होगा, और ऐसा सोचकर कई आपराधिक मानसिकता रखने वाले लोग जानबूझकर जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं। भारत जैसे देश में हर दिन ऐसे खबरें देखने को मिलते हैं, इसीलिए ऐसे अपराधियों के लिए मैं हाथ के बदले हाथ काटने में ही विश्वास रखता हूँ। लेकिन निमिषा प्रिया का केस जघन्य अपराध वाला नहीं है। वो मजबूरी में किया गया एक अपराध था, जिसके लिए खुद तलाल अब्दो मेहदी ने ही मजबूर किया था। दूसरी बात, तलाल मेहदी ने पुलिस को जो अपना और निमिषा का फोटो दिखाया था, वो फोटो एडिटेड था। उस फोटो का जांच कर यमन पुलिस को निमिषा को पासपोर्ट दिलवाने और भारत भेजने के लिए उचित व्यवस्था करना चाहिए था, जहां उनसे चूक हुई है। क्या यमनी कानून में ऐसे चूक के लिए कोई सजा है? क्योंकि अगर पुलिस अपना काम सही ढंग से करती तो ये सब नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी केस की डिटेल और मेरी राय। आप अपनी राय कमेंट कीजिएगा, निमिषा को फांसी होनी चाहिए या नहीं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।